ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे ड्रामा की फीमेल लीड को, जिसका नाम होता है एन चू जिया। जिया का बॉस उसे एक एड्रेस पर किसी पेशेंट को चेक करने के लिए कहता है। जिया को पेशेंट का घर नहीं मिलता। जिया मिस्टर हान के घर उनके बेटे को देखने जा रही होती है। मिस्टर हान जिया से कहता है कि कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। तभी एक आदमी वहाँ आता है और वो किसी को ढूंढ रहा होता है। जिया उस आदमी से कहती है कि मैं वही हूँ जो पेशेंट को देखने आई हूँ। वो आदमी हाउसकीपर होता है और वो जिया को घर के अंदर ले जाता है और एक लड़के के पास छोड़कर चला जाता है। ये लड़का हमारे ड्रामा का मेल लीड होता है, जिसका नाम है हान कीलू। दूसरी तरफ हाउसकीपर कीलू की माँ मिसेस हान के पास जाता है और बताता है कि डॉक्टर एन कीलू के साथ है, आप फिक्र मत करो, वो एक साइकोलॉजिस्ट है, वो कीलू की हेल्प करेगी। मिसेस हान कहती है कि मैं भी ऐसा ही उम्मीद कर रही हूँ, इस बार सब ठीक हो जाए तो अच्छा है, मैं अपने बेटे को और घर में कैद नहीं देख सकती। इधर जिया कीलू का ट्रीटमेंट करने लगती है और कीलू के करीब जाने लगती है। कीलू जिया को अपने करीब आने से रोकता है। इधर डॉक्टर एन वहाँ आती है। मिसेस हान को पता चलता है कि उन्होंने किसी और को अपने बेटे के साथ अकेला छोड़ दिया। दूसरी तरफ जिया कीलू के करीब जाने की कोशिश करती है। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है, वो कीलू के ऊपर गिर जाती है और वो एक दूसरे को किस कर लेते हैं। तभी मिसेस हान डॉक्टर एन के साथ वहाँ आ जाती है। कीलू जिया से दूर हो जाता है। कीलू के हाथ में चोट लग गई होती है। मिसेस हान कीलू के हाथ पर दवाई लगाती है। जिया को उसके बॉस का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि तुम अभी तक पेशेंट के घर क्यों नहीं पहुंची। बॉस जिया को जॉब से निकाल देता है। डॉक्टर एन मिसेस हान को अकेले में बात करने ले जाती है। मिसेस हान डॉक्टर एन से पूछती है कि मेरा बेटा कभी ठीक हो पाएगा। डॉक्टर एन मिसेस हान से कहती है कि जब आपका बेटा उस लेडी से मिला था तब से उसे स्किन एलर्जीज की प्रॉब्लम है, और आप इस लड़की को देखो। मिसेस हान कहती है कि इसने कीलू को किस किया और कीलू को कोई एलर्जीज नहीं हुई। डॉक्टर एन मिसेस हान से कहती है कि ये लड़की आपके बेटे को ठीक करने में हेल्प कर सकती है। मिसेस हान जिया को एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहती है। मिसेस हान जिया से कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में पता किया है, तुम्हारी माँ बीमार है ना। जिया मिसेस हान से कहती है कि आपको जो करना है वो आप मेरे साथ करो, मेरी माँ को बीच में मत लाओ। मिसेस हान जिया से कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी माँ के ट्रीटमेंट्स के लिए पे करूंगी और तुम्हें मेरे बेटे के ट्रीटमेंट में हेल्प करनी होगी। जिया मिसेस हान से पूछती है कि क्या आप सच कह रही हैं। मिसेस हान जिया से कहती है कि तुम मेरे बेटे के साथ स्टडी पूरी कर सकती हो। जिया फायदे की डील देखकर मान जाती है। मिसेस हान अपने बेटे को इस डील के बारे में बताती है। कीलू अपनी माँ से कहता है कि मुझे ये मंजूर नहीं है। मिसेस हान कीलू को इमोशनल ब्लैकमेल करके मना लेती है। उन दोनों को एक स्मार्ट वॉच देती है। जिया को बताती है कि ये वॉच तुम दोनों के डिस्टेंसेस को रिकॉर्ड करके रखेगा। तुम दोनों को हर रोज 8 घंटे में 1 मीटर के फिजिकली कांटेक्ट रहना होगा। आगे हम देखते हैं कि जिया डिस्टेंसेस चेक कर रही होती है। तभी कीलू जिया से कहता है कि मुझसे दूर रहो। जिया कीलू को सॉरी कहती है। कीलू वहाँ से चला जाता है। जिया कीलू से कहती है कि मुझे पता है तुम्हें ये पसंद नहीं होगा, पर मैंने मिसेस हान को प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे ट्रीटमेंट में हेल्प करूंगी। कीलू जिया से कहता है कि अगर तुम सच में सॉरी फील करती हो तो रिजाइन कर दो। जिया कहती है कि मैं वो नहीं कर सकती। कीलू वहाँ से चला जाता है। हाउसकीपर जिया को उसका बेडरूम दिखाता है। वो जिया को बहुत सारी फाइल्स देता है और कहता है कि इसमें कीलू की सारी इन्फॉर्मेशन है, इसे याद कर लो। हाउसकीपर जिया को स्कूल यूनिफॉर्म देता है और कहता है कि तुम आज से कीलू के साथ स्कूल जाओगी। जिया कीलू के साथ स्कूल पहुंचती है। कीलू गाड़ी से उतरता है, पीछे पीछे जिया भी उतरती है। जिया कीलू से टकरा जाती है। जिया से कहता है कि मुझसे दूर रहो। कीलू वहाँ से चला जाता है। जिया कीलू से कहती है कि अगर मैं तुमसे इतनी दूर रहूंगी तो डिस्टेंसेस कैसे मैनेज करूंगी। जिया कीलू के पीछे जाती है। क्लास में आती है। बच्चे आपस में बात करते हैं कि हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। जिया कीलू के पास वाली सीट पर बैठ जाती है। एक लड़का जिया को वहाँ ना बैठने का इशारा करता है। इतने में कीलू जो सो रहा होता है वो उठ जाता है। जिया कीलू से कहती है कि मुझे ऐसे घूरो मत, तुम्हारे पास वाली एक सीट थी जो खाली थी, इसीलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई। कीलू कुछ नहीं कहता। जिया उस लड़के से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। कीलू जिया को चुप रहने के लिए कहता है। वो लड़का जिया को अकेले में ले जाता है और जिया से पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं एन चेन चुआन हूँ, हमने बेकरी में पार्ट टाइमर का काम किया था। जिया चेन को पहचान लेती है। चेन जिया से पूछता है कि तुम्हारी माँ कैसी है। जिया कहती है वो पहले जैसे ही है, उनके लिए कोई किडनी डोनर नहीं मिल रहा है। तभी कीलू वहाँ आ जाता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। जिया चेन को बताती है कि मुझे हान फैमिली में जॉब मिल गई है। चेन जिया से कहता है कि मुझे कीलू कुछ ठीक नहीं लगता, अगर तुम कीलू को छुओगी तो वो तुम्हारे साथ वॉयलेंट हो जाएगा। जिया चेन से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि कीलू ऐसा है। कीलू वहाँ से चला जाता है।
रात के समय जब कीलू सो रहा होता है तो जिया चुपचाप कीलू के पास जाती है और अपनी वॉच को कीलू के वॉच से जोड़ देती है। जिया कीलू से कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। 1 मिनट पूरे होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। 1 मिनट पूरे हो जाते हैं और जिया वहाँ से चली जाती है। कीलू उठ जाता है जो इतने देर से सोने का नाटक कर रहा था। अगले दिन जिया कीलू के साथ स्कूल पहुँच जाती है। जिया कीलू से कहती है कि तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे दूर रहूं, तो मुझे अपनी वॉच दे दो, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। कीलू जिया से कहता है तो आज पूरा दिन मुझे गुस्सा मत दिलाना। अगर तुम ये कर लेती हो तो मैं तुम्हें अपनी वॉच देने के बारे में सोचूंगा। जिया कीलू को क्लास में अकेले छोड़कर बाहर आ जाती है। जिया कीलू की इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगती है। तभी एक लड़की जिया के पास आती है जिसका नाम मू जिनवी होता है। जिनवी जिया से कहती है तुम कीलू को इम्प्रेस करने की कोशिश करना बंद करो। जिया जिनवी से कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। जिनवी जिया के हाथ में कीलू की इन्फॉर्मेशन देखती है और जिया से कहती है कि तुम झूठ मत बोलो, कीलू मेरा है। जिनवी वहाँ से चली जाती है। जिया क्लास में आती है। तभी जिनवी भी अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। जिया कीलू से पूछती है कि क्या जिनवी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। कीलू जिया को अपनी वॉच दे देता है। जिया वॉच लेकर वहाँ से चली जाती है। कीलू जिनवी से पूछता है कि क्या तुमने जिया को परेशान करने की कोशिश की। जिनवी झूठ बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कीलू जिनवी से कहता है कि तुम जिया से दूर रहो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। कीलू वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिया चन के साथ उसकी बेकरी पर होती है। जिया चन से पूछती है कि क्या जिनवी कीलू की गर्लफ्रेंड है। चन कहता है कि जिनवी कीलू की गर्लफ्रेंड नहीं है, पर वो 2 साल से कीलू को लाइक करती है। कीलू जिया और चन को साथ देखकर जेलस फील करता है। रात में जिया गुस्से में कीलू के बारे में लिखती है कि उसे बुरे सपने आए और वो सो ना पाए। दूसरी तरफ कीलू को एक बुरा सपना आता है और वो डर जाता है। सुबह मिसेस हान कीलू से पूछती है क्या तुम ठीक से सोए नहीं। कीलू अपनी माँ को बताता है कि मुझे बुरा सपना आया था। जिया ये सुन लेती है और उसे लगता है कि ये सब उसके कहने पर हुआ। जिया स्कूल में चन को बताती है कि मैंने कल रात नोट में लिखा था कि कीलू को बुरे सपने आए और सच में वैसा ही हुआ। चन जिया से कहता है तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा नहीं होता है। तभी कीलू वहाँ आ जाता है और जिया से अपनी वॉच मांगता है। जिया वॉच देने से मना करती है। कीलू कहता है तो मैं इसे तुम्हारा रेजिग्नेशन समझ लेता हूँ। जिया वॉच कीलू को दे देती है। कीलू जिया से कहता है कि अगर तुम जॉब छोड़ना नहीं चाहती तो डिस्टेंसेस मेंटेन करो। आगे रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ कीलू जिया को बुक्स देता है और कहता है कि एग्जाम आ रहे हैं, तुम्हें पास होना होगा। अगर तुम फेल हो गई तो तुम मेरी क्लास में नहीं रहोगी। जिया अपने रूम में पढ़ाई करती है। जिया अपनी डायरी में लिखती है कि कीलू को एग्जाम में 0 मिले। दूसरी तरफ कीलू को उसके चाइल्डहुड का एक इंसिडेंट याद आता है जहाँ उसे एक लेडी ने किडनैप करके रखा होता है। तभी मिसेस हान वहाँ आती है और अपने बेटे से पूछती है क्या तुम ठीक हो। कीलू कहता है कि मैं ठीक हूँ और कीलू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जिया रात भर पढ़ाई करके थक जाती है। स्कूल में जिया कीलू की पीठ पर सो जाती है। कीलू जिया को उठने के लिए कहता है। जिया थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है। तभी जिनवी उनको देख लेती है और उसे गुस्सा आ जाता है। जिनवी जिया को अकेले देखकर उसे अपने साथ ले जाती है। जिया को नींद आ रही होती है। जिनवी जिया से पूछती है कि तुमने कीलू पर कौन सा जादू कर दिया है जो वो तुम्हें खुद के करीब रहने के लिए दे रहा है। जिया जिनवी से कहती है कि कीलू बीमार है। जिनवी जिया को रूम में बंद कर देती है। तभी एक लड़की जिनवी को अपने साथ आने के लिए कहती है। जिनवी वहाँ से चली जाती है और जिया रूम में ही बंद रह जाती है। इधर एग्जाम शुरू होने वाला था। कीलू जिया को ढूंढता है। कीलू चन को बताता है कि जिया मिसिंग है। चन जिनवी से मिलता है और पूछता है कि जिया कहाँ है। जिनवी कहती है कि मुझे नहीं पता। चन कहता है जिया मिसिंग है। जिनवी चन को बताती है कि शायद वो म्यूजिकल रूम में होगी। चन कीलू को जिया के बारे में बताता है। कीलू रूम को ओपन करवाता है और जिया को वहाँ से बाहर निकलवाता है। डॉक्टर उनको बताता है कि जिया ठीक है, वो बस सो रही है। जिया उठती है और पूछती है कि टाइम कितना हुआ। अगर हमने एग्जाम मिस कर दिया तो हमें 0 मिलेगा। चन कहता है कि हमने एग्जाम मिस कर दिया है। तभी जिनवी वहाँ आती है और जिया को सॉरी कहती है। जिया कहती है कि जिनवी ने ही मुझे रूम में लॉक किया था। जिनवी जिया से कहती है कि मैं तुम पर बहुत गुस्सा थी, इसीलिए मैंने तुम्हें रूम में लॉक कर दिया, पर बाद में मैं तुम्हें रूम से बाहर निकालने वाली थी, पर मैं भूल गई थी। जिया जिनवी से कहती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जिनवी कीलू से कहती है कि जिया ने कहा था कि तुम बीमार हो। कीलू जिनवी से कहता है कि मैं बीमार हूँ, पर तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। जिनवी कीलू को छूती है। तभी जिया जिनवी को कीलू से दूर करती है। जिनवी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। चंद जिनवी के पीछे जाता है। इधर जिया कीलू की एलर्जीज पर दवाई लगाती है। कीलू जिया से पूछता है कि तुम्हारे पास ये दवाई कहाँ से आई। जिया कहती है कि मैं इसे हमेशा अपने साथ रखती हूँ। मैंने ये हाउस कीपर से मांगा था ताकि जरूरत पड़ने पर मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊँ। ड्रामा के आगे हम देखते हैं कि जिया पढ़ाई कर रही होती है। तभी मिसेस हान वहाँ आती है और जिया को बताती है मेरे हस्बैंड तुमसे मिलकर खुश होंगे, वो जल्दी ही घर आने वाले हैं। कीलू और जिया स्कूल पहुँचते हैं।
बच्चे रिजल्ट्स देख रहे होते हैं। जिन्वी फर्स्ट आई होती है। जिन्वी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि कीलू ने जिया की वजह से एग्जाम नहीं दिया। अगर कीलू एग्जाम देता तो जिन्वी फर्स्ट नहीं आ पाती। कीलू को 0 मिलता है। जिया कीलू को सॉरी कहती है। कीलू जिया से कहता है कि कोई बात नहीं। इधर टीचर उन तीनों पर गुस्सा करती हैं। टीचर कीलू से पूछती है कि तुमने एग्जाम क्यों मिस किया। जिया टीचर को बताती है कि मैं रूम में लॉक हो गई थी और इन दोनों ने मुझे बचाने के लिए अपना एग्जाम मिस कर दिया। टीचर जिया से कहती है कि क्या तुम इसे साबित कर सकती हो। तभी जिन्वी वहाँ आती है और टीचर से कहती है कि हाँ ये सच है। जिया रूम में लॉक हो गई थी। वॉचमैन की हेल्प से इन्होंने जिया को बाहर निकाला। टीचर उन तीनों को एग्जाम देने का एक और मौका देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिया चंद से पूछती है कि कीलू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है। चंद जिया से कहता है कि उसे पढ़ाई की जरूरत नहीं है। चंद वहाँ से चला जाता है। जिया कीलू से पूछती है कि क्या तुम मुझे अपने नोट्स दे सकते हो। कीलू जिया की बुक हाईलाइट कर देता है और कहता है कि इसे पढ़ लो, पास हो जाओगी। जिया कीलू से पूछती है कि तुम्हें इतना यकीन क्यों है। कीलू कहता है क्योंकि मेरे पास ब्रेन है। रात को जिया कीलू के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प कर सकते हो। कीलू जिया को सारे एग्जाम पेपर दे देता है। जिया कीलू से पूछती है कि क्या मैं ये एग्जाम पेपर चंद के साथ शेयर कर सकती हूँ। कीलू जिया से कहता है कि तुम्हें जो करना है कर सकती हो। अगले दिन जिया कीलू से कहती है कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। कीलू जिया के करीब आता है और उसे समझाने लगता है। जिया कीलू की वॉच को छूने की कोशिश करती है। कीलू जिया को रोक देता है। तभी चंद को आता देख जिया चंद के पास जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। जिया चंद को एग्जाम पेपर देती है और बताती है कि ये मुझे कीलू ने दिया है। जिया चंद से पूछती है कि मैं कीलू को बिना इरिटेट किए उसे कैसे छू सकती हूँ। चंद जिया से पूछता है कि तुम्हें कीलू को छूना क्यों है, क्या तुम उसे लाइक करती हो। जिया कहती है कि तुम मुझे आइडिया दोगे या नहीं। चंद जिया से कहता है कि तुम उसे तब छू सकती हो जब वो सो रहा हो। जिया वापस आती है पर वहाँ कीलू नहीं होता। दूसरी तरफ कीलू के फादर मिस्टर हान घर आ जाते हैं। मिसेस हान मिस्टर हान को जिया के बारे में बताती है। मिसेस हान कहती है कि जिया को अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहती हूँ। मिस्टर हान अपनी वाइफ से कहता है कि कीलू की शादी जियांग फैमिली की बेटी से ही होगी। दूसरी तरफ चंद जिया को आइडिया देता है कि तुम अपने हाथ में पेपर छुपा लेना और कीलू के सर पर हाथ लगाना। अगर उसने देख लिया तो कह देना कि तुम्हारे बालों में पेपर था। चंद जिया को खुद के साथ प्रैक्टिस करने को कहता है। कीलू उन दोनों को साथ देख लेता है और नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। वो सब डिनर कर रहे होते हैं। जिया सोचती है मिसेस हान ने बताया था कि मिस्टर हान गुस्से वाले हैं। मिसेस हान मिस्टर हान को बताती है कि जिया की कंपनी से कीलू बहुत बदल गया है। ये सब जिया की वजह से हुआ है। कीलू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जिया कीलू और चंद एग्जाम देते हैं। जिया पेपर देखकर सोचती है ये तो बिल्कुल वही पेपर है जैसा कीलू ने मुझे दिया था। दूसरी तरफ चंद जिन्वी को एग्जाम पेपर के बारे में सब बता देता है। जिन्वी चंद से एग्जाम पेपर की कॉपी ले लेती है और टीचर को सब बता देती है। टीचर कीलू पर गुस्सा करती है और उसके एग्जाम को रिजेक्ट कर देती है। कीलू टीचर रूम से बाहर आता है। जिया कीलू को सॉरी कहती है। आगे कहानी में हम देखते हैं कि मिसेस हान जिया को एग्जाम पास करने की खुशी में जिया को एक टैब गिफ्ट करती है। जिया जब चेक करती है और टैब की प्रोफाइल फोटो पर कीलू और जिया की फोटो लगी होती है। अगले दिन जिया कीलू के पीछे पीछे चल रही होती है और सोचती है कि मुझे मिसेस हान को निराश नहीं करना है। जिया कीलू को छूने की कोशिश करती है। कीलू जिया से कहता है कि अपना हाथ मुझसे दूर रखो। क्या मेरी माँ फिर से टास्क पूरा करने के लिए तुम पर प्रेशर डाला है। जिया कहती है कि मैं उनको निराश नहीं करना चाहती। कीलू क्लास में सो रहा होता है। जिया सोचती है कि ये रात में सोता नहीं है क्या। तभी कीलू को कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिया भी उसके पीछे जाती है। चंद जिया के पास टैब देखता है जिसमें जिया और कीलू की फोटो लगी होती है। चंद के साथ बाकी लड़कियां भी ये देख लेती हैं और कहती है कि क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं। जिन्वी गुस्से में आ जाती है। स्कूल में सब जिया के बारे में बातें करने लगते हैं। चंद जिया से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ये हुआ। जिया कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कीलू के गुस्से से डर लग रहा है, पता नहीं वो क्या करेगा। दूसरी तरफ क्लास में कीलू जिया को ना देखकर उसे ढूंढने जाता है और उसे जिया मिल जाती है। जिया मिसेस हान से कॉल पर बात कर रही होती है। मिसेस हान जिया को बताती है कि तुम्हारी माँ का ट्रांसप्लांट नेक्स्ट वीक होने वाला है। जिया खुश हो जाती है और मिसेस हान से कहती है मैंने 1 मिनट का टास्क कंप्लीट कर लिया है। कीलू ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। इधर क्लास में लड़कियाँ जिया और कीलू के बारे में बातें कर रही होती हैं। जिन्वी गुस्से में सबसे कहती है कि वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तभी कीलू वहाँ आ जाता है और सब चुप हो जाते हैं। कीलू जिन्वी से कहता है कि तुमने सही कहा, मैं जिया को कभी डेट नहीं करूंगा। तभी जिया वहाँ आ जाती है और ये सब सुन लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया कीलू से टकरा जाती है। जिया कीलू से कहती है कि मुझे मिसेस हान ने वो टैब जब दिया था तो उसमें वो फोटो लगी थी। अगर तुम्हें परेशानी हो रही है तो फोटो चेंज कर दूंगी।
कीलू जिया से कहता है कि तुम हमारी फैमिली के लिए सिर्फ काम करती हो, मुझे इन सबसे क्यों फर्क पड़ेगा। अगले दिन स्कूल में चंद जिया से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिया कहती है कि मैं ठीक हूँ। जिया चंद से पूछती है तुम जिन्वी से प्यार करते हो ना। चंद जिया से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। जिया कहती है कि तुम्हारे एक्शन से पता चला। जिया अकेली बैठी होती है। जिन्वी वहाँ आती है और जिया को बताती है कि वो आज कीलू के साथ डेट पर जाने वाली है। जिया जिन्वी को रोकने उसके पीछे जाती है। जिन्वी कीलू को कॉफी देने के लिए उसे छूने लगती है, पर जिया बीच में आकर जिन्वी को रोकती है। इन सब से कॉफी जिया के हाथ पर गिर जाती है और जिया का हाथ जल जाता है। कीलू जिया को क्लास में लेकर आता है और उसके हाथ में दवाई लगाने लगता है। जिया कीलू से पूछती है कि क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो। कीलू कहता है कि मैं तुमसे क्यों नाराज रहूंगा। तभी वो दोनों रियलाइज करते हैं कि पूरी क्लास उन्हें देख रही है। वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं। कीलू जिया से कहता है कि 1 मिनट पूरा हो गया है। जिया कीलू से कहती है कि थोड़ी देर और ऐसे ही रहो। कीलू अपना हाथ छुड़ा लेता है और जिया कीलू के ऊपर गिर जाती है। तभी मिसेस हान वहाँ आती है। जिया कीलू से दूर हो जाती है। कीलू वहाँ से जाते हुए अपनी माँ को इशारा करता है। मिसेस हान जिया से कहती है कि तुम्हारा 1 मिनट का टाइम अब 10 मिनट का हो गया है। अगले दिन जिया सोचती है कि मैं 10 मिनट तक कीलू को कैसे छुए रह सकती हूँ। तभी वो डांस कंपटीशन का पोस्टर देखती है। जिया कीलू से कहती है कि हम साथ में डांस परफॉर्म करेंगे। कीलू मना करता है। इधर चंद से कीलू पूछता है तुम मेल लीड कर रहे हो ना। चंद कहता है कि हाँ, मैं मेल लीड कर रहा हूँ और जिया प्रॉप्स बन रही है, तो मैं उसमें उसकी हेल्प करने जा रहा हूँ। कीलू चंद से पूछता है तो क्या जिया सिंड्रेला नहीं बन रही। चंद कहता है कि सिंड्रेला जिन्वी बन रही है। कीलू चंद की जगह जिया की हेल्प करने जाता है। कीलू का हाथ जिया के हाथ को टच करता है। दूसरी तरफ जिन्वी को जब पता चलता है कि कीलू जिया की हेल्प करने के लिए गया है तो उसे गुस्सा आता है और वो उनके पास जाती है। इधर जिया का पैर स्लिप होता है और वो गिरने वाली होती है। कीलू उसे गिरने से बचा लेता है। कीलू जिया के नाक पर पेंट लगा देता है। फिर वो दोनों मस्ती करने लगते हैं। तभी जिन्वी वहाँ आती है और गुस्से में जिया को पकड़ने लगती है। कीलू जिया का साइड लेता है और जिन्वी नीचे गिर जाती है और उसके पैर में चोट भी लग जाती है, जिस वजह से जिन्वी परफॉर्म नहीं कर पाती और चेन जिया को सिंड्रेला बनने के लिए मना लेता है। चेन जिया को डांस सिखाता है पर जिया को डांस नहीं आता। कीलू उन दोनों को करीब देखकर जेलस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रात में कीलू देखता है कि जिया डांस करने की कोशिश कर रही होती है। कीलू जिया को डांस सिखाता है। जिया को स्टेप समझ नहीं आते हैं तो कीलू जिया से कहता है कि तुम अपने पैर मेरे पैर पर रखो, फिर मैं स्टेप करूंगा, तुम उसे याद कर लेना। वो दोनों ऐसा ही करते हैं। मिसेस हान उन दोनों को डांस करते हुए उनकी फोटोज क्लिक करती है। अगली सुबह जिया कीलू को डांस सिखाने के लिए थैंक यू कहती है। जिया कीलू से पूछती है कि क्या तुम मेरी परफॉर्मेंस देखने आओगे। कीलू मना करता है। दूसरी तरफ जिन्वी के कहने पर एक लड़की चेन के कॉस्ट्यूम को काट देती है। इधर कीलू मास्क पहनकर परफॉर्मेंस देखने आता है। जिया स्टेज पर अकेली होती है। सब जिया का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी कीलू स्टेज पर आता है और वो जिया के साथ डांस करता है। दूसरी तरफ चेन जिन्वी को बताता है कि कैसे कीलू ने जिया की हेल्प की। जिन्वी को और गुस्सा आ जाता है। आगे ड्रामा में हमें देखने को मिलता है कि कीलू को जिया की डायरी मिल जाती है। कीलू उसे अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ जिन्वी चेन से मिलती है और कहती है कि मैं कीलू से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे भूलना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर मैं अभी तैयार नहीं हूँ। क्या तुम मेरा वेट कर सकते हो। चेन हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिसेस हान जिया और कीलू से कहती है कि मैंने तुम्हारा डांस देखा, तुम दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मिसेस हान अपने बेटे से कहती है कि तुम जिया की हेल्प करने गए, इससे ये पता चलता है कि तुम जिया की कितनी परवाह करते हो। कीलू अपनी माँ से कहता है कि मैंने जो भी किया वो ड्रामा क्लब के लिए किया। कीलू वहाँ से चला जाता है। जिया मिसेस हान से कहती है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, हमारे बीच कुछ भी नहीं है, मैं बस अपनी जॉब कर रही हूँ। जिया भी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ कीलू जिया की डायरी पढ़ता है जिसमें जिया ने अपनी विशेस लिखी होती है। इधर जिया कहती है कि कीलू की एंगेजमेंट मिस जियांग से हुई है। जब कीलू ठीक हो जाएगा तो मुझे यहाँ से जाना होगा, हम दोनों की दुनिया अलग है। तभी जिया को चेन का कॉल आता है। जिया चेन से मिलने उसकी बेकरी जाती है और चेन की हेल्प करती है। जिया चेन से पूछती है तुम कोई सीक्रेट छुपा रहे हो ना। चेन मना करता है। जिया चेन के पीछे पड़ जाती है और पूछती है कि मुझे बताओ कि वो सीक्रेट क्या है। द कीलू बाहर से उन दोनों को देखकर जेलस फील करता है। हाउसकीपर कीलू से पूछता है कि क्या हम यहाँ से चले। कीलू कहता है कि मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है। दूसरी तरफ चंद जिया को बताता है कि जिन्वी ने मुझसे कहा कि वो मुझे एक चांस देगी। जिया चंद से कहती है कि तो इसका मतलब उनकी आधी हाँ हो गई। चंद जिया से पूछता है कि तुम्हारे और कीलू में कैसा चल रहा है। तभी कीलू वहाँ आ जाता है। कीलू जिया को
उसकी डायरी दिखाता है। जिया अपनी डायरी वापस मांगती है। किलू जिया से कहता है कि मुझे कपकेक चाहिए, अगर वो टेस्टी नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी डायरी पढ़ लूंगा। इधर हाउसकीपर मिसेस हान को कॉल करके बताता है कि आपका प्लान काम कर गया। मिसेस हान कहती है कि मुझे पता था कि मेरे बेटे को जिया पर क्रश है, पर उसे पता नहीं था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ जिया केक लेकर आती है पर उसे किलू दिखाई नहीं देता। तभी किलू वहाँ जाता है और जिया उससे टकरा जाती है। किलू की हार्ट बीट तेज हो जाती है, जो जिया भी महसूस कर रही होती है। किलू जिया से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली, क्या तुम मेरे साथ कैंपिंग के लिए जाना चाहोगी? जिया मान जाती है। वो दोनों कैंपिंग के लिए जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में जिया के पेट में दर्द होने लगता है। किलू एक होटल का रूम बुक करता है और रात वहीं गुजारने का फैसला करता है। जिया किलू से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपने रूम में जाओ। किलू कहता है कि अभी यहाँ सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है, हमें ये रूम शेयर करना पड़ेगा। जिया किलू से कहती है तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। जिया को सोफे पर सोने में प्रॉब्लम होती है। किलू जिया से कहता है कि तुम बेड पर आकर सो जाओ, मुझे सोना है और तुम शोर कर रही हो। जिया मान जाती है और किलू के साइड में आकर सो जाती है। आधी रात में जिया वॉशरूम जाती है और वापस आकर किलू को हक करके सो जाती है। किलू की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो सपना आता है जिसमें वो किडनैप हुआ होता है। तभी एक बच्ची वहाँ आती है। किलू की आँख खुल जाती है और वो जिया को अपने साथ देखता है। तभी जिया भी उठ जाती है। जिया किलू से अलग हो जाती है और बहाना बनाकर वॉशरूम चली जाती है। किलू किसी को मैसेज करता है और कहता है कि उस लड़की को ढूंढते रहो। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों कैंपिंग वाली जगह पर जाते हैं और टेंट लगाते हैं। जिया देखती है कि उसके बैग में सिर्फ एक ही मैट्रेस है। जिया सोचती है तो क्या आज फिर हमें साथ सोना होगा। जिया किलू को बताती है कि मैंने गलती से एक ही मैट्रेस पैक की, पर तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी लाइन क्रॉस नहीं करूंगी। किलू जिया से कहता है कि देखते हैं तुम अपना प्रॉमिस कितना निभाती हो। किलू जिया के साथ बीच पर जाता है। वो दोनों एंजॉय करते हैं। वो दोनों फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं। तभी जिया की नजर जिन्वी पर पड़ती है, जो पानी में जा रही होती है। जिया जिन्वी को बचाने की कोशिश करती है। इन सब में जिन्वी पानी में गिर जाती है। जिया जिन्वी से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि तुम सुसाइड करने जा रही हो। जिन्वी कहती है कि मैं यहाँ एंजॉय करने आई थी और तुमने मेरे कपड़े गीले कर दिए। जिया जिन्वी को अपने कपड़े लेने के लिए कहती है। जिन्वी मना कर देती है। जिया चैन को मैसेज करके वहाँ बुला लेती है। फिर वो चारों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। जिन्वी को पेट में दर्द होने लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। चैन जिया को अकेले में ले जाता है और जिन्वी को सैनिटरी पैड देने को कहता है। जिया चैन से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। चैन कहता है कि मैंने सामान में इसे भी रख लिया था, मुझे लगा शायद इसकी जरूरत पड़ सकती है। जिया जिन्वी के पीछे जाती है। किलू चैन से पूछता है कि क्या तुम जिन्वी से प्यार करते हो। चैन किलू से पूछता है तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम हो रही है। किलू कहता है कि मुझे बस ये सीखना है कि अपने लवर का ख्याल कैसे रखना चाहिए। चैन किलू से कहता है कि जब तुम किसी से प्यार करते हो तो उसकी केयर भी अपने आप करने लगते हो। इधर जिया जिन्वी से कहती है चैन तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारी बहुत केयर भी करता है। जिन्वी कहती है कि मुझे पता है, पर मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मैं किलू को प्यार करती थी। जिया जिन्वी से पूछती है और अब चैन तुम्हें कैसा लगता है। जिन्वी कहती है कि वो मुझे क्यूट लगता है। जिन्वी जिया को सॉरी कहती है। जिया जिन्वी से कहती है कि पुरानी बातें भूल जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया किलू से कहती है कि चैन बहुत ही अच्छा लड़का है। किलू जिया से उसके पीरियड टाइम के बारे में पूछने लगता है। जिया किलू के मुंह पर हाथ रख देती है। अगली सुबह चैन उन सबसे पूछता है कि हम आज क्या करें, क्या कोई प्लान है। जिया कहती है कि हम कोई प्लान बनाकर नहीं आए थे। चैन कहता है कि एक नोट लिखते हैं और उनमें से एक नोट पर जो आएगा हम वही करेंगे। किलू नोट उठाता है, उसमें अम्यूजमेंट पार्क आता है। फिर वो अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं और एंजॉय करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि किलू जिन्वी को गुड बाय कहता है और हैंडशेक करने के लिए कहता है। जिन्वी हैरान हो जाती है। किलू कहता है कि मैं ठीक हो गया हूँ। जिन्वी किलू के साथ हैंडशेक करती है। जिया और चैन उनको छुपकर देख रहे होते हैं। जिया सोचती है कि किलू ठीक हो गया है तो मुझे अब जाना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं ड्रामा की एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को, जिसका नाम होता है जियांग मैंगकुई। मैंगकुई जियांग फैमिली की वही बेटी होती है जिसकी शादी किलू से होने वाली होती है। मैंगकुई अपने पापा के साथ किलू के पेरेंट्स से मिलती है। इधर किलू जिया को बताता है कि मेरा बर्थडे आने वाला है, मैं कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर जा रहा हूँ, मुझे किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को ढूंढना है। जिया सोचती है कि किलू मिस जियांग से मिलने जा रहा है। किलू जिया से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिन्वी चैन को प्रपोज करती है और चैन मान जाता है। जिया किलू के साथ घर आती है। तब तक मैंगकुई वहाँ जा चुकी होती है। जिया किलू को बताती है कि किलू ठीक हो गया है। मिसेस हान किलू को छूती है और हक करती है। किलू भी मिसेस हान को हक करता है। आगे हम देखते हैं कि किलू जानबूझकर हाउसकीपर से पूछता है कि मुझे बर्थडे गिफ्ट क्या मिलने चाहिए। जिया ये सुन लेती है। जिया सोचती है कि मैं किलू को क्या गिफ्ट दूं।
जिया चेन को कॉल करती है और पूछती है कि लड़कों को बर्थडे गिफ्ट में क्या अच्छा लगता है। चेन कहता है कि लड़कियां जो भी गिफ्ट देती हैं लड़कों को पसंद आता है। दूसरी तरफ किलू जा रहा होता है, तभी उसे मैंगकुई मिलती है। किलू उसे नहीं पहचानता है और कहता है कि अगर तुम मेरे पेरेंट्स से मिलने आई हो तो वो अंदर है। किलू वहाँ से चला जाता है। मैंगकुई घर के अंदर जाती है और मिस्टर हान से मिलती है। मैंगकुई मिस्टर हान से कहती है कि मुझे किलू मिला था, पर लगता है कि उसने मुझे पहचाना नहीं। मिस्टर हान मैंगकुई से कहता है कि शायद वो जल्दी में होगा। इधर किलू चेन से मिलता है और पूछता है कि मैं जिया को कन्फेस कैसे करूं। चेन किलू को आइडिया देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिया किलू के लिए केक बनाती है। जिया जिन्वी से पूछती है कि क्या किलू को ये पसंद आएगा। तभी चेन वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि ये किलू को जरूर पसंद आएगा। चेन जिन्वी को इशारा करता है और वहाँ से चला जाता है। जिन्वी जिया से कहती है कि तुम किलू के बर्थडे पर रेड ड्रेस पहनना, क्योंकि किलू को रेड कलर पसंद है। जिया मान जाती है। जिया सोचती है मैं रेड ड्रेस कहाँ से लाऊं। तभी मिसेस हान उसके रूम में आती हैं और उसे रेड ड्रेस देती हैं। मिसेस हान जिया से कहती है कि मुझे ये ड्रेस अच्छी लगी तो मैंने तुम्हारे लिए ले ली। जिया ड्रेस पहनकर रेडी हो जाती है। बर्थडे पार्टी में किलू जिया को प्रपोज करने वाला होता है। इधर जिन्वी चेन को बताती है कि मुझे जिया कहीं मिल नहीं रही। मिस्टर हान किलू को अनाउंस करने से रोक देता है और सबको बताता है कि किलू की शादी जल्द ही मैंगकुई से होने वाली है। मैंगकुई किलू के पास आती है। किलू हैरान होकर अपने पापा को देख रहा होता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां मिस्टर हान जिया को बताता है कि मैं आज की पार्टी में किलू और मैंगकुई की शादी अनाउंस करने वाला हूँ। तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, इसीलिए तुम्हारा यहाँ रुकना जरूरी नहीं है। कहानी प्रेजेंट सीन में आती है। मैंगकुई किलू का हाथ पकड़ती है। किलू अपना हाथ छुड़ा लेता है और वहाँ से चला जाता है। मिस्टर जियांग मिस्टर हान से पूछता है कि सब क्या है, क्या तुम्हारा बेटा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है? अगर ऐसा है तो हमें यहाँ क्यों बुलाया? मिस्टर हान मिस्टर जियांग से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं किलू से बात करता हूँ। इधर जिया रेड ड्रेस और वॉच को अपने रूम में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। किलू रूम में आता है, तब तक जिया वहाँ से जा चुकी होती है। दूसरी तरफ मैंगकुई को जिया के बारे में पता चलता है। इधर किलू जिया को ढूंढने हॉस्पिटल जाता है, पर उसे जिया नहीं मिलती। किलू चेन और जिन्वी को बताता है कि मेरे पापा के कहने पर जिया मुझे छोड़कर चली गई। अब उसका नंबर भी बंद आ रहा है। चेन किलू से कहता है कि हमें मिलकर उसे ढूंढना है। तभी मैंगकुई वहाँ आती है और किलू को बुलाती है। किलू उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि चेन किलू को बताता है कि हमें जिया के घर का एड्रेस मिल गया है। किलू जिया के घर जाता है। जिया किलू से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जिया की माँ मिसेस सैन बाहर आ जाती है और जिया से पूछती है कि ये कौन है। किलू उनको बताता है कि जिया हमारे घर पर काम कर रही थी। मिसेस सैन किलू से कहती है कि तुम अपनी माँ को मेरी तरफ से थैंक यू कहना, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। किलू मिसेस सैन को झूठ बोलता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? मिसेस सैन मान जाती है। मिसेस सैन जिया को मार्केट से सामान लाने के लिए कहती है। किलू भी जिया के साथ चला जाता है। जब वो मार्केट से वापस आ रहे होते हैं, तभी किलू को वो बिल्डिंग दिखती है जहाँ बचपन में उसे किडनैप करके रखा था। किलू बिल्डिंग के अंदर जाता है और जिया भी उसके साथ होती है। किलू को कुछ होने लगता है। जिया को सामने देख किलू कहता है कि मुझे अब याद आ गया है, मुझे तुमने ही बचाया था। जिया किलू से पूछती है तो वो तुम थे जिसे मैंने बचपन में छुड़ाया था? किलू हाँ कहता है। किलू जिया को बताता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। जिया कहती है कि मैं उस दिन तुम्हारे लिए पानी लेने गई थी, पर जब मैं वापस आई तो तुम वहाँ नहीं थे। किलू कहता है कि तब मैं बहुत डर गया था, इसीलिए मैं अपने घर चला गया था। उसके बाद मुझे किसी के भी छूने से स्किन एलर्जीज होने लगी। जिया किलू से पूछती है तो तुम जिस इम्पोर्टेंट पर्सन को ढूंढने की बात कर रहे थे, क्या वो मैं थी? किलू हाँ कहता है। दूसरी तरफ मैंगकुई किलू के घर पर आती है और किलू का वेट कर रही होती है। हाउसकीपर मैंगकुई को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है और कहता है किलू पता नहीं कब आएंगे। मैंगकुई कहती है मैं वेट कर लूंगी। मिसेस हान जानबूझकर मैंगकुई को किलू और जिया की फोटोज दिखाती है और उसे जेलस फील करवाती है। इधर जिया किलू के साथ घर आती है और अपनी माँ को कहती है कि मैंने आपको बताया था ना कि मैंने एक लड़के को कैद से बचाया था, वो किलू था। मिसेस सैन हैरान हो जाती है। किलू मिसेस सैन से पूछता है कि क्या आप उस किडनैपर लेडी को जानती थी? मिसेस सैन कहती है कि हाँ, मैं उसे जानती थी, वो मेरी कोवर्कर थी। फैक्ट्री वालों ने उसे जॉब से निकाल दिया और उसे पैसे भी नहीं दिया, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी और पैसों के लिए उसने एक बच्चे को किडनैप किया था। किलू को पता चलता है कि वो फैक्ट्री मिस्टर जियांग की थी। किलू घर आता है। मैंगकुई किलू से कहती है कि मैं बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रही थी। किलू मैंगकुई को घर जाने के लिए कहता है। मैंगकुई किलू से पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारी एंगेजमेंट हुई है। किलू मैंगकुई से कहता है कि मैं ये एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। मैंगकुई किलू से कहती है कि तुम रिग्रेट करोगे। मैंगकुई वहाँ से चली जाती है। किलू अपने पापा से कहता है कि मैं उससे शादी करूंगा जिससे प्यार करता हूँ। मिस्टर हान किलू से कहता है
कि मिस्टर जियांग से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, मैं इस शादी को कैसे तोड़ सकता हूँ और इस शादी से हमें फायदा होगा। कीलू अपने पापा से कहता है कि ये आपकी प्रॉब्लम है और मुझे मिस्टर जियांग की फैक्ट्री में चल रहे बुरे कामों के बारे में पता चला है। अगर ये साबित हो गया तो वो फैमिली बर्बाद हो जाएगी। मिस्टर हान कीलू से कहता है कि अगर तुम ये साबित कर देते हो तो मैं खुद इस एंगेजमेंट को तोड़ दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैंगकुई का असिस्टेंट उसे बताता है कि जिया हान फैमिली में काम कर रही थी, पर वो वहाँ क्या काम कर रही थी इसके बारे में पता नहीं चला है। मिसेस हान को जिया बहुत पसंद है, उन्होंने जिया की माँ का ट्रीटमेंट भी करवाया। जिया कीलू के लिए स्पेशल है। मैंगकुई असिस्टेंट से पूछती है और कुछ पता चला। असिस्टेंट कहता है जिया का पुराना एड्रेस मिला है। मैंगकुई असिस्टेंट से कहती है कि उस एड्रेस पर चलो। इधर कीलू मिसेस सैन से मिलता है और फैक्ट्री के बाकी को वर्कर्स के बारे में पूछता है। मिसेस सैन कीलू को उनके बारे में बताती है। कीलू और जिया मिलकर फैक्ट्री के घपले के बारे में पता लगाते हैं। कीलू को मिस्टर जियांग के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जिया जा रही होती है, तभी उसे रियलाइज होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जिया उस पर हमला करती है। वहाँ कीलू होता है। जिया कीलू से कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कीलू जिया को बताता है कि मुझे फैक्ट्री की अकाउंट बुक मिल गई है और मिस्टर जियांग ने पैसों का हेरफेर किया है, इसका प्रूफ भी है। जिया खुश हो जाती है। जिया कीलू से कहती है कि तुम अपने पापा के पास जाओ और उनको ये अकाउंट बुक दिखा दो। कीलू जिया से कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिया कीलू से कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। कीलू वहाँ से चला जाता है। जिया जा रही होती है। जिया मुड़कर देखती है तो मैंगकुई अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ आई होती है। जिया मैंगकुई से पूछती है कि तुम कौन हो। मैंगकुई जिया से कहती है कि तुम मुझे नहीं जानती पर मैं तुम्हें जानती हूँ। जिया मैंगकुई से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी कीलू वापस आता है और मैंगकुई से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंगकुई कीलू से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। मेरी बचपन में तुमसे एंगेजमेंट हुई, तुम मेरे साथ बुरे से पेश आए, मुझे पार्टी में अकेला छोड़ गए, तुम्हारी माँ को मेरी इंसल्ट करने दिया, तुमने उस लड़की के लिए मुझे धोखा दिया। कीलू मैंगकुई से कहता है कि मैंने लास्ट टाइम ही क्लियर कर दिया था, हमारी एंगेजमेंट टूट गई है। मैंगकुई कीलू से पूछती है तुम इसके लिए मुझे छोड़ रहे हो। कीलू मैंगकुई से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं जिया को ही चुनूंगा। मैंगकुई कीलू से पूछती है कि क्या तुम हमारी फैमिली के खिलाफ जाओगे। कीलू मैंगकुई से कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी फैमिली ने क्या किया है। कीलू अपने पापा को मिस्टर जियांग की फैक्ट्री में चल रहे गलत कामों के बारे में बताता है और उनके सबूत दिखाता है। कीलू बताता है कि मिस्टर जियांग ने फैक्ट्री के वर्कर्स के पैसों की हेराफेरी की और वर्कर्स को पैसे भी नहीं दिए। उन वर्कर्स में से एक डिप्रेशन में चली गई और मेंटली बीमार हो गई। उसने मुझे किडनैप किया। मिसेस हान कीलू से पूछती है कि तुम्हें वो किडनैपर कैसे मिली। कीलू कहता है कि मैं वहाँ किडनैप था और जिया ने मुझे वहाँ से आज़ाद किया। मिसेस हान जिया से कहती है कि तुमने 2 बार मेरे बेटे की जान बचाई, उसके लिए थैंक यू। मैंगकुई कहती है कि ये सब झूठ है, जिया ने ये सब कहानी बनाई है। कीलू अपने पापा से कहता है कि आपके सामने साबित है तो आप एंगेजमेंट तोड़ दो। मिसेस हान अपने हस्बैंड से कहती है एंगेजमेंट तोड़ दो, मुझे तो जियांग फैमिली पहले से ही नहीं पसंद थी। मिस्टर हान कहते हैं कि मैं एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। तभी मिस्टर जियांग वहाँ आता है और पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। मैंगकुई अपने पापा से कहती है कि ये सब मुझे बुली कर रहे हैं। कीलू मिस्टर जियांग से पूछता है कि क्या आपको ये अकाउंट बुक याद है। मिस्टर जियांग अनजान बनने का नाटक करते हैं। कीलू कहता है कि अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो हम इसके बारे में कोर्ट में बात करेंगे। मिस्टर जियांग मिस्टर हान से कहता है कि तुम्हारा बेटा कैसे बात कर रहा है। मिस्टर हान मिस्टर जियांग से कहता है कि मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। मिस्टर जियांग मिस्टर हान से कहता है कि हम इतने टाइम से फ्रेंड्स हैं, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। मैंगकुई अपने पापा से कहती है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप उसके सामने भीख क्यों मांग रहे हैं। मैंगकुई वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जियांग भी उसके पीछे चले जाते हैं। मिस्टर हान जिया को सॉरी कहता है। जिया हान से कहती है कि आपको मुझे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे बुरा तो उन वर्कर्स के लिए लग रहा है जिनको उनकी सैलरी नहीं मिली। मिस्टर हान कीलू से कहता है कि जिया अच्छी लड़की है, तुमने सही लड़की को चुना। कीलू अपने पापा से कहता है कि मुझे पता है। जिया वहाँ से जाने लगती है। कीलू जिया को रोकता है और कहता है कि मैं फिर से बीमार हो गया हूँ क्योंकि मैंगकुई ने मुझे डरा दिया है, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता। मिस्टर और मिसेस हान भी जिया को फोर्स करते हैं। जिया मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिसेस हान जिया के साथ टाइम बिताती है। दूसरी तरफ कीलू अपने पापा के साथ होता है। मिस्टर हान कीलू से कहता है कि जब से जिया तुम्हारी माँ की लाइफ में आई है तुम्हारी माँ मुझे भूल गई है। कीलू अपने पापा से कहता है कि जब जिया माँ के साथ होती है तो वो मुझे भूल जाती है। मिस्टर हान कहता है कि मैं अपनी वाइफ को मिस कर रहा हूँ। कीलू कहता है कि मैं भी जिया को मिस कर रहा हूँ। मिस्टर हान कीलू से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। कीलू अपने माँ के पास आता है और कहता है कि पापा बीमार हो गए हैं और वो हॉस्पिटल में है। मिसेस हान वहाँ से चली जाती है। जिया कीलू से कहती है कि हमें भी उनके साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए। कीलू जिया को बताता है ये मेरा और पापा का प्लान था, तुम दोनों को अलग करने का, उनको साथ में टाइम स्पेंड करने दो
और हम साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। जिया किलू से कहती है, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ बनाती हूँ। वो दोनों खाना खा रहे होते हैं, तभी मैंगकुई वहाँ आती है। किलू मैंगकुई से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंगकुई किलू से कहती है कि मैं तुम दोनों को गुड बाय कहने के लिए आई हूँ। किलू मैंगकुई से कहता है कि तुम्हें हमें गुड बाय कहने की जरूरत नहीं है। मैंगकुई जिया को सॉरी कहती है और बताती है कि मैं अब्रॉड जा रही हूँ, तुम दोनों खुश रहना। मैंगकुई वहाँ से चली जाती है। जिया किलू से पूछती है कि वो अब्रॉड क्यों जा रही है। किलू जिया को बताता है कि मिस्टर जियांग ने अपना सब कुछ बेचकर वर्कर्स को पैसे दे दिए हैं। आगे हम देखते हैं कि जिनवी जिया को बताती है चेन ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। जिया जिनवी से कहती है कि तुम बहुत लकी हो। जिनवी जिया से पूछती है कि क्या किलू ने तुम्हें प्रपोज किया। जिया कहती है कि अभी तक नहीं, उसने तो मुझे कन्फेस भी नहीं किया। इधर किलू चेन के साथ होता है। चेन किलू से कहता है, मैंने जिस लड़की को इतने सालों से प्यार किया, अब उससे शादी करने वाला हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। चेन किलू से पूछता है कि तुम्हारा क्या प्लान है। किलू कहता है कि मेरा कोई प्लान नहीं है। मेरी माँ बेटी को पालने में खुश है और मैं अपने पापा की कंपनी में इंटर्न बनकर काम कर रहा हूँ। चेन किलू से कहता है कि मैं उस बारे में नहीं पूछ रहा। तभी जिनवी चेन को बुलाती है। चेन और किलू उनके पास आते हैं। जिया जानबूझकर किलू को वेडिंग ड्रेस दिखाती है और जिनवी वेडिंग हील्स की बात करती है, पर किलू ये बात समझ नहीं पाता। जिया वहाँ से चली जाती है। जिनवी किलू से कहती है कि तुम बहुत ही स्लो हो, इसीलिए मैंने चेन को चुना। जिनवी जिया के पीछे जाती है। किलू चेन से पूछता है कि मैंने क्या किया। चेन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनवी जिया से कहती है किलू का कुछ नहीं हो सकता। जिया कहती है कि मैंने उम्मीद छोड़ दी है। जिनवी जिया से कहती है कि तुम हार मत मानो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तभी किलू को आता देख जिनवी किलू के पास जाती है और जिया को प्रपोज करने के बारे में बताने लगती है। तभी किलू जिनवी से कहता है कि मुझे पता है, मैं अपने तरीके से सब करूंगा। किलू वहाँ से चला जाता है। आगे एक एक करके किलू को वेडिंग का इशारा देते हैं, पर किलू ध्यान नहीं देता। सब बात कर रहे होते हैं। चेन कहता है कि हम सब ने किलू को हिंट दिया पर उसे समझ नहीं आया। जिया कहती है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किलू को प्यार करती हूँ और किलू मुझे करता है, हम साथ हैं, मेरे लिए यही काफी है। किलू ये सुन लेता है। ड्रामा के एंडिंग सीन में हमें देखने को मिलता है कि किलू जिया को शादी के लिए प्रपोज करता है। जिया मान जाती है। किलू जिया को रिंग पहनाता है और वो दोनों किस करते हैं। तभी बाकी सब वहाँ आ जाते हैं और उनको विश करते हैं। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।